हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंस्ट्रक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 11 करने वाले हैं। और इस सेट से मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है और सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद में पिक किया है। तो ये सेट्स आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आप लोग इस सेट्स का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करना है। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन से आपको पहले तो वीडियो को होल्ड करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? If 60% of A equal to 3/4 of B, then A ratio B is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A का 60% ऑफ A ये बराबर है, किसके बराबर है? 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%। ओके, तो ये B के 75% के बराबर है। तो हमें बताना है A रेशियो B। काट लेते हैं यहाँ से इसको, देखिए 15 से कट जाएगी 4 बार, ठीक है। तो 4A इज इक्वल टू 15 25 75 यानी कि 5B। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? 5/4। ओके, एकदम बेसिक सा सवाल है लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ओके, लेडी कांस्टेबल में लास्ट ईयर पूछे गए थे। देखिए, BC इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। ओके, कोई सर्कल है जिसका कॉर्ड BC है। ओके, कॉर्ड BC है और सेंटर क्या है बोल के बोल रहा है? उस सर्कल का सेंटर है O। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है? A is a point on the major arc BC as shown in the above figure। अब देखिए, एक कोई पॉइंट है कहाँ पर? मेजर आर्क में, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ओके, तो बोल रहा है क्या बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAC प्लस एंगल OBC। हमें किसका वैल्यू बताना है? एंगल BAC, यानी कि हमें ये एंगल प्लस एंगल BOC इसका वैल्यू बताना है, ठीक है ना। ये वाला एंगल, सेंट्रल एंगल का वैल्यू बताना है। क्लियर, इन दोनों का सम बताना है। तो आप सबको पता होगा कि देखिए, ये जो BC कॉर्ड है ना किसी सर्कल में, आपको याद पता होना चाहिए। बेसिक क्लास 10 का एकदम बेसिक सा थ्योरम है। देखिए क्या बोलता है कि एंगल सब्सटेंस बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर। कोई कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती है ना, वो जो एंगल सेंटर पर बनाती है वो एंगल डबल होती है इसी कॉर्ड द्वारा सब इसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट में सब्सटेंड किए गए एंगल का। ओके, जैसे अगर मान लेते हैं कि सरकमफ्रेंस में एंगल जो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट में मेजर आर्क में यदि एंगल थीटा है तो सेंटर पर बना जो एंगल होता है ये 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती है ये एंगल डबल होती है। किसके किसके डबल होती है? इसी कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट में बनाए गए एंगल का डबल होती है। समझ में आया नहीं? अब देखिए, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है ट्रायंगल बीओसी में, ठीक है ना। अब ट्रायंगल बीओसी को ऑब्जर्व कीजिए। ट्रायंगल बीओसी में क्या है? एकदम बेसिक है। देखिए, ट्रायंगल बीओसी में आप सबको पता है कि ये ट्रायंगल जो बीओसी दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ओबी और ओसी, ये दोनों सर्कल का रेडियस है। क्लियर, तो ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल ओबीसी में, ओके, ये जो OB और BC क्या है बताइए? सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होने का मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का। तो आप क्लियरली यहाँ पर मान सकते हैं ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल BOC, तो ट्रायंगल BOC में हमारे पास में क्या है बताइए? जो एंगल OA वो कितना है बताइए? एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, एंगल O जो है ना हमारे पास में वो 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा। एंगल B कितना है? अल्फा। ओके, इसी प्रकार से एंगल C भी कितना है? अल्फा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ये किसके बराबर आया? 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा अल्फा प्लस थीटा। आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं, सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कितनी बार जाएगी? 90 बार। तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस थीटा कितना मिला बताइए? 90 डिग्री मिला। ओके, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं? देखिए, एंगल बीएसी यानी कि ये वाला एंगल कितना है बताइए? थीटा, ठीक है। एंगल ओबीसी मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम पूछ रहा है। ये कितना है बताइए? थीटा प्लस अल्फा, जो कि अभी अभी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था? 90 डिग्री के बराबर। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रेस का क्वेश्चन है। अगर आपको रेशियो आता है तो रेस इजी से हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। In a 100-meter race, A beat
बी बाई 10 मीटर एंड सी बाई 13 मीटर्स। देखिए क्या है कि ए बी और सी कोई रेस दौड़ता है, ठीक है ना, कोई रेस करता है। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए ने बी को हराया कितने मीटर से, 10 मीटर से, और सी को कितने मीटर से हराया, 13 मीटर से। कहने का अर्थ जब ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी केवल कितना दौड़ पाता है, 90 मीटर। ओके, और सी कितना दौड़ पाता है, देखिए इससे 13 मीटर कम दौड़ता है, यानी कि 87 मीटर। ओके, 87 मीटर। अब क्वेश्चन आगे आगे क्या बोल रहा है, देखिए इन अ रेस ऑफ 180 मीटर बी विल बीट सी बाई हाउ मच। तो 180 मीटर के रेस में बी सी को कितने मीटर से हराए, ओके, हराएगा। अब ध्यान से देखना, हमारे तो क्वेश्चन है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, बी और सी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और हम सबको पता है कि बी जब 90 दौड़ता है, जब बी 90 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है, 87 मीटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बी को कितना मीटर दौड़ाना है, 180 मीटर। तो 180 मीटर दौड़ाने के लिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये 180 मीटर दौड़ेगा, तो बी कितना दौड़ेगा, सी कितना दौड़ेगा बताइए, 2 7 14, 2 16 और 1 17, ओके, 174 मीटर दौड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बी ने सी को हराया ना, कितने मीटर से हराया, 6 मीटर से हराया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 6 मीटर बनेगा। ओके, 180 मीटर के रेस में बी सी को 6 मीटर से हराएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेंट्स 40% अल्कोहल। एक जार है हमारे पास में, ठीक है ना, एक जार है, वेराइटी 1 मान लेते हैं, इसमें 40% अल्कोहल है। कितना अल्कोहल है, ठीक है ना, और ये पूरा जार किससे भरा हुआ है, विस्की से भरा हुआ है। ओके, तो इसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है ना हमारे पास में, वो कितना है बताइए, 40%। अब देखिए अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग। अब हमारे पास में दूसरा जार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए इस दूसरे जार में, ठीक है ना, दूसरे जार में ये पहले वाले जार का जो कुछ भाग जो विस्की है ना, उसको किससे रिप्लेस किया जाता है, 19% अल्कोहल से रिप्लेस किया जाता है। इसका मतलब दूसरे जार में हमारा जो अल्कोहल हो वो कितना होगा, 19%। ओके, एंड नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी कितना, 26। ऐसा करने से, ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सर बनेगा, यानी कि इन दोनों का जो मिक्सर बनेगा वो कितना बनेगा बोल रहा है बताइए, अल्कोहल का जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा, 26%। तो हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास में क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। ओके, तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। देखिए रिप्लेस किससे किया था, आपको पता होना चाहिए, इससे रिप्लेस किया था, 19% अल्कोहल से रिप्लेस किया है विस्की को। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस। तो कितने क्वांटिटी विस्की को रिप्लेस किया गया था। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे, एलिगेशन लगाने पर क्या क्या होगा बताइए, 26 में 19 घटाने पर कितना आएगा, 7। ओके, 40 में 26 घटाएंगे कितना आएगा, 14। तो इन दोनों का जो रेशियो हमारे पास में निकल के आएगा वो 1:2 आएगा। ओके, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने क्वांटिटी में विस्की को रिप्लेस किया गया। तो रिप्लेस किया गया वाला भाग ये 19% है, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कितना भाग रिप्लेस किया, 2 भाग। कितने में, टोटल हमारे पास में 3 भाग है, ठीक है ना। 2/3 भाग क्या हुआ है, विस्की रिप्लेस हुआ है। क्लियर, एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, बोर्ड एंड स्ट्रीम का। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो आपको बस एक बेसिक सा स्पीड का ग्राफ बनाना है, और ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले बोट बनाएंगे, यहाँ पर वाटर, फिर डाउन स्ट्रीम, फिर ऑफ स्ट्रीम। क्लियर, अब देखिए आपके पास में क्या है, बोट का स्पीड है कितना है बताइए, 15 किलोमीटर पर आवर है। बोट का स्पीड 15 है, जो भी दिया आप उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। एंड द करंट का स्पीड कितना है बताइए, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा, घटाएंगे तो ऑफ स्ट्रीम का स्पीड आएगा, और सारे किलोमीटर पर आवर में ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 15 में 3 घटाएंगे तो 12 आएगा। ओके, ये 12 होगा, ये 12 हो जाएगा। ऑफ स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, 12। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस इसका डाउन स्ट्रीम का। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है बताइए, 18। ओके, किलोमीटर में याद रखना, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम कितना है, 12 मिनट। 12 मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से गुना करके, तो हमारे पास में कितना आएगा बताइए, 6 से ये 10 बार, 6 से ये 3 बार। ओके, 3 गुना 18 54, और 10 से भाग करेंगे तो 5.4 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। ओके, यानी कि डाउन स्ट्रीम का ये है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस निकालना हमें, डाउन स्ट्रीम कितना है स्पीड, डाउन स्ट्रीम इतना है 18, ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं कर दिया। 6 दूनी 12, 6 10 60। ओके, यहाँ पर सॉरी गलती हुआ, 18 दूनी 36, 3.6 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, देखिए हमारे पास में 2 पाइप है,
पाइप एंड सिस्टम का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल और टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप है ए और बी, ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर देता है और बी उसी टैंक को भरने के लिए 20 मिनट का समय लेता है। ओके, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न्ड अप। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है 4 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद में ए को बंद कर दिया जाता है। तो पहले टोटल काम देख लेते हैं कितना करना है। टैंक का जो कैपेसिटी है वो कितना है उसको निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। टोटल काम कितना है 60। ओके, एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ पर दोनों पाइप का। 15 से ये 4 बार भाग जाएगी, 20 से ये 3 बार एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दोनों पाइप को साथ में खोला गया और कितने मिनट के लिए साथ में खोला गया 4 मिनट के लिए, यानी कि दोनों ने 4 मिनट तक साथ में, ठीक है ना, टैंक को भरा है। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी को चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितना बताइए 7, यानी कि ये 1 मिनट में, ठीक है ना, 7 लीटर पानी भरता है। तो इन दोनों ने 4 मिनट तक साथ में पानी भरा है, इसका मतलब कितना लीटर पानी भरेगा, ठीक है, 28 लीटर पानी भर देगा। अब पानी भरने के लिए कितना बचा है बताइए, यहाँ पर मैं लीटर में बोल रहा हूँ। अब रिमेनिंग वर्क कितना करना है बताइए, रिमेनिंग वर्क करना है 32, यानी कि 32 लीटर भरना। अब यहाँ पर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है इसके बाद में। इसका मतलब बचा हुआ जो भाग है ना वो कौन भरेगा बताइए, बी भरेगा। और बी का जो टाइम होगा वो टाइम कितना होगा बताइए। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल वर्क चाहिए और हमें चाहिए बी का एफिशिएंसी। समझ में आया, टोटल वर्क कितना करना है बताइए 32 और बी का एफिशिएंसी कितना है 3। तो बी को जो टाइम लगेगा ये बचे हुए पार्ट को भरने के लिए वो कितना लगेगा 3.30 2/3 मिनट। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बी को लगा 10 मिनट। ओके, 2/3 मिनट को यदि सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लोग चाहे तो 60 से गुना कर सकते हैं। 3 से 20 बार, 20 दूनी 40। ओके, 40 सेकंड्स, यानी कि बी अकेले को ये टैंक भरने के लिए, बचा हुआ जो पार्ट है ना उसको भरने के लिए कितना समय लगा 10 मिनट 40 सेकंड्स का। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखिए, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो टैंक को भरने के लिए लगा हुआ कुल समय हम लोग को निकालना है। तो पहले यहाँ पर 4 मिनट तक साथ में भरा था, अभी बी अकेला कितना 10 मिनट 40 सेकंड तक भरा। इसका मतलब क्या होगा बताइए, टोटल टाइम 14 मिनट 40 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं है तो दोबारा एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है देखिए, अ फोर्ट हैड प्रोविजंस ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। एक किले में 150 आदमी के लिए 45 दिन का खाना था, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देखिए, आफ्टर 10 डेज 10 दिन बाद में 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बस आपको ये आना चाहिए M1 D1 ओके वॉक 2 बराबर होता है M2 D2। और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आप लोग को इसके आगे वाले वीडियो में भी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको M1 चेक करना है। M1 कितने बताइए, M1 है यहाँ पर हमारे पास में 150 आदमी। 150 आदमी के लिए खाना था 45 दिन का, लेकिन ये खाते हैं कितने दिन तक 10 दिन तक। तो इन्होंने 10 दिन तक खाना खाया, तो खाना कितना खाया हम लोग को यही वॉक 1 निकालना है। तो देखिए टोटल खाना कितने दिनों का था, खाना था 45 दिनों का, इन्होंने कितने दिनों तक खाया 10 दिनों तक। तो 10 दिन में कितना खाना खाया ये निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10 5 9 45। ओके, यानी कि जो वॉक हुआ है ना यहाँ पर खाना खाने का जो काम हुआ है वॉक 1 वो 2/9 हुआ है। तो बचा हुआ जो काम होगा ना वॉक 2 इधर लिख लेंगे। 9 में से 2 भाग खा लिया तो बचा हुआ भाग कितना है बताइए 7/9। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसके बाद में जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 10 दिन बाद में 25 आदमी छोड़ देते हैं। पहले कितने आदमी थे 150। ओके, अभी 25 आदमी छोड़ने के कारण जो बचा हुआ जो आदमी होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे 125 आदमी। ओके, ये M2 होगा। तो इनको लगा हुआ समय हम लोग को निकालना है। तो इनको अब बचे हुए काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, मैं ये D2 निकालना है। ठीक है, तो ये D2 निकाल लेंगे। अब इसको काट काट के देखिए, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से कौन कौन सा कैंसिल होगा देखिए, 9 से 9 कैंसिल। ओके, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगी 5 बार। ओके, 5 से कितनी बार कटेगी 25 बार। 25 से कितनी बार कटेगी 25 छक 150। बचा हमारे पास में 6 और 7 गुना करने पर कितना होगा 42। तो D2 का जो वैल्यू आया हमारे पास वो कितना आया बताइए 42। तो जो बचा हुआ जो काम है उसको करने के लिए, ठीक है ना, बचा हुआ काम नहीं तो जो बचा हुआ जो फूड है ना वो कितने दिनों तक लास्ट करेगा ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर बन जाएगा वो 42 दिन बनेगा। ओके, तो देखना कि यहाँ पर आपको एक चीज समझा देता हूँ कि 45 दिन का तो खाना था, लेकिन 45 दिन का जो खाना है ना वो 10 दिन तक खाया, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 10/45 करते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं वॉक 1। ओके, वॉक 2 क्या होगा बोलने से, वॉक 2 होगा आपका दो, देखिए 9 भाग में से 2 भाग काम खत्म, इसका मतलब बचा हुआ भाग कितना है 7, 7/9 ये आपको करना है। ठीक है, तो आपको वॉक 2 को यहाँ पर लिखना है और वॉक 1 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, ये
पता होना चाहिए। इसके आगे वाले वीडियो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक सा सवाल है। देखिए क्या लिखा है, if 40% of a number is equal to 2/3 of another number। देखिए 40% ऑफ अ नंबर, उससे क्या बोल रहा है, 40% है किसी नंबर का। ओके, 40% ऑफ अ नंबर, नंबर मान लेते हैं एक्स, ये इक्वल है किसके बराबर है बताइए, 2/3, 2/3 ऑफ एनोदर नंबर, एनोदर नंबर को मान लेते हैं वाई। ओके, तो 40% का मतलब होता है 2/5, कितना होता है 2/5, एक्स इज इक्वल टू ये कितना होगा 2/3 वाई। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, देखिए 2 से 2 को काट लेंगे, ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में x/y, क्या पूछा है x/y, एक्स के नीचे क्या है 5, तो 5 अनुपात क्या बनेगा बताइए, 5/3 बन जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, एकदम बेसिक सा सवाल था, आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि हमें 3 टू द पावर, ओके 3 टू द पावर x माइनस वाई है। ओके, इसका जो वैल्यू हमें गिवन है वो 27 गिवन है, वो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, लिख सकते हैं ना ऐसे करके। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए बेस से बेस कैंसिल, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगा वो कितना आएगा 3। ओके, इसी प्रकार से इसको निकालेंगे। देखिए 3 टू द पावर हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू में क्या गिवन है 243, और ये होता है 3 का पावर 5। बेस को सेम बनाइए, आपको आंसर मिल जाएगा 3 का पावर 5, ये और ये कैंसिल, तो x प्लस वाई का यहाँ से जो वैल्यू आएगा हमारे पास में कितना आएगा 5 आएगा। अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं x या y, इजीली बता सकते। देखिए अब आपको मान लीजिए कि x निकालना है, तो आप इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, या तो नॉर्मली वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। देखिए x प्लस एक्स कितना होगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना 8, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी 4 बार, तो x का मान कितना आया 4, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 10, 10 में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। इफ 3√5 प्लस 125 स्क्वायर रूट है, देखिए इक्वल टू कितना दिया है इतना, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में 3√5। ओके, रूट 125 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5√5। ओके, 5√5, इसका वैल्यू जो गिवन है हमें कितना गिवन है 17.88, इन दोनों को जोड़ लेते तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 8√5। ओके, 8√5 का वैल्यू हमारे पास में 17.88। चलिए इसको काट लेते हैं, पहले भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। √5 का केवल वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ये √5 है। 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 दूनी 16, ओके बचा 1, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 तिया 24 बचा 4, 8 पंचे 40, इतना आ जाएगा, ये √5 का वैल्यू है, ठीक है ना। √5 बराबर इतना आया। ओके, अब हमें जो निकालना है देखना, हमें निकालना है क्या √80, √80 प्लस 6√5 निकालना है। √80 का मतलब होता है 4√5, कितना होता है ये √80 बराबर, √80 होता है 4√5 के बराबर, किसके बराबर 4√5 के बराबर। ओके, इसी 4 को अंदर लेके जाइए, 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो ये 4√5। ओके, 4√5 प्लस यहाँ पर कितना है 6√5। क्लियर, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 कितना 10√5, 10√5। अब यहाँ पर आपको बस 10 इंटू √5 का वैल्यू रख देना है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 2.235, 2.235 इनको गुना कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 10 गुना 2.235, ये हो जाएगा 22.35। ओके, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं पहले तो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है पहले तो खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है जितना हो सके क्वेश्चंस को। ओके, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। अ सम ऑफ रुपीज 1360, देखिए अ सम ऑफ रुपीज 1360 हैज बीन डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स। ओके, क्या बोल रहा है कि देखिए 1360 रुपए भाग करना है ए बी और सी में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है क्या कि ए को कितना मिला बोल के बोल रहा है बी के कंपैरिजन में, ए गेट्स 2/3 व्हाट ऑफ व्हाट बी गेट्स, ए को 2/3 मिला। देखिए यदि बी को 3 मिल रहा है ना, तो ए को कितना मिल रहा है 2, यही बोल रहा है 2/3। ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है बी और सी के बारे में, बी और सी के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, बी को 1 मिल रहा है कितने में 4 में, यानी कि अगर सी को 4 मिल रहा है ना तो बी को कितना मिल रहा है बताइए 1। ओके, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं A/B/C निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, 2 1 2, 3 1 3, 3 4 12, इतना तो आप लोग निकाल ही पाते हो। ऐसा करता हूँ ये एकदम, देखिए 2 1 2, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, तो हमें किसका निकालना बताइए, बी का शेयर बताना है। तो बी का शेयर हम लोग इजीली बता पाएंगे। अब देखिए
बी का शेयर निकालना है तो बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। कितने में बताइए, 12 3 15 और 2 17 में, 17 में 3 भाग मिल रहा है तो 1360 पे कितना मिलेगा, ये तो निकाला ना। टोटल कितना है 1360, तो 17 से कितनी बार भाग जाएगी, 8 बार। तो 8 गुना 3 कितना होगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, 8 के 24, 240, 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस, इधर में देखिए इसको ए माना इसको बी माना, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में, नीचे देखिए ये ए था ये बी था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला तो आता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये 4ab के बराबर होगा। किसके बराबर, 4ab के बराबर। नीचे क्या है, ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, आंसर हो जाएगा क्या, 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, एकदम नॉर्मल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते। सिंपल क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं डब्ल्यू पुलिस में। ओके, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, हमें 11 के स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का हमें सम बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से यदि ये n तक का स्क्वायर होता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है ना वो क्या आता है बताइए, n इंटू एन प्लस वन, ओके, ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ पर क्या, 11 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है ना, 11 से 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग को यहाँ पर ना 1 से लेकर, ठीक है, जैसे 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग को कहाँ तक, 20 तक के स्क्वायर का पहले सम निकालना है। यहाँ तक जितने भी नंबर्स है ना इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके सम में से हम लोग माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से 10 तक के स्क्वायर के सम को हम लोग यहाँ से घटा देंगे। तो घटाने पर देखिए हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा ना वो ये वाला होगा। ठीक है ना, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अप टू 20 तक के स्क्वायर का सम मिल जाएगा हम लोग को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का जो सम होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एन, एन मतलब 20। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, 20 प्लस 1 21 इंटू 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1 41। ओके, बटे में कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम, तो ये कितना होगा बताइए, 10, एन मतलब 10 है यहाँ पर, 10 प्लस 1 कितना होगा, देखिए n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा 21, 21 बटे में कितना होगा 6। क्लियर। अब चाहे तो आप लोग इसको गुना करके भाग करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर कॉमन निकालिए, सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर दिख रहा है मुझको 21 21 दोनों जगह दिखा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 6 नीचे भी देखिए कॉमन है, 21 बटे में 6 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बताइए, अंदर बचेगा 20 गुना 41। ओके, माइनस इधर में देखिए क्या बचेगा, 10 गुना 11 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा बताइए, ये होगा। ठीक है, ये 21/6 से आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 2 बार, 3 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आएगा 7 बटे में 3। अब यहाँ पर देखना, ये एक 41 दूनी कितनी 820। ओके, इधर में देखना कितना आएगा ये 110। ठीक है, 11 10 से 110 घटाएंगे तो 0, 2 में घटाएंगे 1, 8 में घटाएंगे तो 7, 710। काट लेंगे इसको 3 से, ठीक है, 3 से कितनी बार, 3 दूनी 6, सर ये 3 से यहाँ पर 2 बार था ना, ये 2 होगा, ये 2 है, चलो देख लेना अच्छा से। तो 2 से कट जाएगी, 2 से कितनी बार कटेगी बताओ, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये 355 बार कट गई, कितनी बार 355 टाइम्स। ओके, गुना करेंगे, 7 पंचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 पंचे 35 3 38 का 8 हाथ में 3, 7 21 और 3 24, 2485 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ओके, बहुत ही बढ़िया सेट से, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है एज कम्पेयर टू अदर सेट्स अभी तक जो भी हम लोगों ने किया उसके कंपैरिजन में। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमेरल 856। देखिए ये बोल रहा है कि 85697 3, ये ना 85697 3, इसमें हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसका, 6 का, 6 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो देखिए 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 देखिए यहाँ पर है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए
ठीक है ना। 6 के पीछे कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। फेस वैल्यू खुद नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको 6000 में से 6 को ही माइनस करना है, तो ये बन जाएगा आपका 5994, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, 5994 नॉर्मल होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये किस प्लेस पर है, फेस वैल्यू का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं। देखिए आप चाहे तो इसको ए मान सकते हैं, ये देखिए ए, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए का स्क्वायर, प्लस ये बी ए, तो ये बन जाएगा आपका बी का स्क्वायर, माइनस 2 ए भी दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये किसका स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि जो भी आंसर होगा आपका वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर देखिए, तो ये तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर 324 है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप a माइनस बी होल स्क्वायर करके भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। ए कितना है बताइए, ए है हमारे पास में 287, ओके, बी कितना है 269, 269, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस होगा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एज का क्वेश्चन है। ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी, ठीक है, ए 2 साल बड़ा है किससे, बी से। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, जो कि सी का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी की एज को मान लेते हैं एक्स, सी एक्स साल का है, तो जो बी होगा ना वो इससे 2 गुना, इसका 2 गुना एज का है, ठीक है ना। तो बी का जो एज होगा वो 2x होगा। अब ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है, 2 साल बड़ा है ना, देखिए 2 ईयर्स ओल्डर, ओके, ए बी से 2 साल बड़ा है, इसका मतलब अगर ए, देखिए बी का एज कितना है बताइए, बी का एज है 2x, तो ए का एज कितना होगा, ये इससे 2 साल ज्यादा होगा, हो गया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है, देखिए इफ द टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी बी 27, यदि तीनों का जो एज है वो 27 साल है, तो बी कितने साल का है, तो बी तो 2x ईयर का है, तो चलिए देख लेते हैं। तो तीनों का एज जोड़ लेते हैं यहाँ पर, 2x प्लस 2, ये ए का एज, प्लस बी का एज कितना है 2x, प्लस सी का एज कितना है x, इज इक्वल टू टोटल कितना है 27, हो गया। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो ये 5x हो जाएगा, इक्वल टू इस 2 को पकड़ के इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ से x का जो वैल्यू हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा 5, ओके, x इक्वल टू कितना है 5, तो b का एज 2x के बराबर है, इसका मतलब ये कितने साल का होगा, 10 साल का होगा। क्लियर, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन द रेशियो 7/2, 4/3, 6/5। देखिए ए बी और सी ने बिजनेस से पैसा लगाया है, किस रेशियो में, 7/2, 4/3 और 6/5 के रेशियो में ये बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज हिज शेयर बाय 50%, 4 महीने बाद में ए ने अपना शेयर बढ़ाया, इंक्रीज किया कितना 50% से। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज रुपीज इतना है, 1 साल बाद में इतना प्रॉफिट होता है, इसका मतलब बी और सी ने कुछ भी नहीं किया है, बी और सी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला हमें बताना है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना है। तो सबसे पहले 2, 3 और 5 का लॉस अपा लेते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो इनका जो प्रॉपर रेशियो होगा ए बी और सी का वो कितना आएगा, देखिए इनके कैपिटल का रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे पहले, इनके कैपिटल का रेशियो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर देखिए 2 से कितनी बार कटेगी ये, 15 बार, तो 15 सत्ते 105, ए ने 105 रुपये लगाया था। बी का निकाल लेते इसी प्रकार से, 3 से 10 बार भाग जाएगी, 10 गुना 4 40, ओके। सी का देख लेते, सी ने 5 से 6 बार 6 छक 36 रुपये इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 महीने बाद में ए अपने शेयर को 50% से इंक्रीज कर देता है। 4 महीने बाद में ए ने अपना शेयर 50% इंक्रीज किया, यानी कि ये 4 महीने तक 105 रुपये करके इन्वेस्ट करता है, मान लेते हैं 105 रुपये करके 4 महीने तक इन्वेस्ट करता है। लेकिन 4 महीने बाद में अगले 8 महीने के लिए, ठीक है ना, ये अपने शेयर को 50% से बढ़ा देता है, 50% 105 का, इसका 50% हमें चेक करना है, ठीक है ना। इसका 50% कितना होता है बताइए, 52.5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100% 105 है, तो 105 का 50% कितना होता है 52.5। क्लियर, 52.5 से अपना शेयर बढ़ा देता है। तो पहले वो 105 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, तो अभी उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा 157.5,
57.5 157.5 अगले 8 महीने के लिए। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए बी के बारे में क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब इसने पूरे 12 महीने के लिए 40-40 रुपए करके इन्वेस्ट किया है। सी के बारे में भी कुछ नहीं बोला, मतलब 36 इंटू 12 होगा। ठीक है, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर टाइम से गुना कर लिया, मतलब यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। चलिए काट लेते हैं, जो जो कैंसिल होगा उसको काट लेंगे यहाँ से पहले। तो देखिए 4 से 4 एक 4, 4 दूनी 8, एकदम बेसिक कैलकुलेशन कीजिए। 4 से 10 बार, ये 4 से 9 बार हो गया यहाँ तक। बस अब ये 105 है। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे 157.5 इंटू 2, ये 105 मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 पंजे 10 का शून्य, हाथ में 1, 2 से 14, 1 15 का 5, हाथ में 1, 2 पंजे 10, 1 11 का 1, हाथ में 1, 2 1 के 2, 1 3, 315। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में जो रेशियो आएगा, देखिए ये सॉरी जो सम आएगा वो कितना आएगा बताइए, 315 प्लस 105, ये 420। ये किसका है बताइए, ये आपका ए का, ये प्रॉफिट है। बी का बताइए कितना होगा, 10 गुना 12, इसको गुना मत करना अभी और आसान हो जाएगा। देखिए 9 गुना 12, अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से हमको इनके प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखना किससे कटेगी, 4 से कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी शायद, 6 से कट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 70। ओके, 6 से 2 बार। अभी और किसी से कटेगी, 2 से कट जाएगी। देखिए 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 से कितने बार, ठीक है, तो कितना आया 35, और एक बार कटेगी तो काट देंगे फिर दोबारा। ठीक है, 10 और यहाँ पर 9, अब नहीं कटेगी शायद। अब हमें क्या निकालना बताइए, किसका शेयर बताना है, हमें बताना है बी का शेयर। तो बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी का शेयर कितना आएगा बताइए, बी को मिल रहा है 10, कितने में, 35, 10 45 और 9 54 में। ठीक है ना, 54 में। क्लियर, तो टोटल 54 है, तो टोटल 54 यूनिट पे जो बी का शेयर है वो 10 है। ओके, तो मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में करके दिखा दिया है कैसे करना है। 216 में कितना होगा, 21600 में कितना होगा, तो 54 से इसको 4 बार, ओके 400 बार, तो 400 गुना 10, 4000 रुपये किसका शेयर हो जाएगा, बी का शेयर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। आप चाहे तो दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं क्या लिखा है। अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड्स एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड्स। एक ट्रेन क्या बोल रहा है कि देखिए ट्रेन के बारे में, एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 36 सेकंड्स का समय लेती है। 36 सेकंड्स का समय लेती है ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, और यही ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म में खड़े आदमी को क्रॉस करता है तो ये 20 सेकंड्स का समय लेता है ना, 20 सेकंड्स का समय लेती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन का स्पीड भी हमें गिवन है, कितना है बताइए, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन, ठीक है ना, किसी प्लेटफॉर्म में खड़े आदमी को क्रॉस करती है तो ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन की जो लंबाई होती है ना वो स्पीड इंटू टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पीड कितना है बताइए 54, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ट्रेन के केस में 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। टाइम कितना है बताइए, आदमी को क्रॉस करने के लिए 20 सेकंड का समय ले रही है। ओके, यहाँ पर 20 से गुना कर देते हैं तो 18 से ये 3 बार कट जाएगी, तो 3 पंचे 15 गुना 20, 300 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई तो हम लोग को पता चल गया कि 300 मीटर ये लंबी ट्रेन है। ठीक है ना, अब देखिए जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, ये ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है टोटल दूरी। क्लियर, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ना तो ये कुल कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ओके, ये डिस्टेंस होगा। तो चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से निकाल लेते हैं कितना होता है स्पीड। देखिए ट्रेन का स्पीड तो हमारे पास में 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से गुना करके, और इस यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लेती है 36 सेकंड्स। आप लोग मेंटली कर सकते हैं, सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। 18 से कितनी बार जाएगी बताइए, 2 बार, 2 गुना 5 10, 10 गुना 54, 540 मीटर की दूरी तय करती है टोटल। इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर जो ट्रेन है ना, वो यहाँ से जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना तो कितनी दूरी तय करती है बताइए, ये तय करती है 540 मीटर की दूरी, जिसमें से 300 मीटर तो खुद ये ट्रेन है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 240 मीटर होगी। ठीक है, 240 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। एक आदमी किसी डिस्टेंस को 10 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है,
He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour and the second half at the rate of 24 km per hour. The distance, total distance is, okay, total distance is, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, एक आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ये इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब आपको देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं डी है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये फर्स्ट हाफ है, ओके, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है डी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पीड से है, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस हमारे पास में 2d के बराबर है, किसके बराबर है, 2d के बराबर है, ये नहीं बताइए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, अब एक ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ऐसे निकालना है, बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक्स इंटू वाई गुना करेंगे, नीचे इन दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई स्पीड को जोड़ देंगे, इंटू यहाँ पर करेंगे टी, ओके, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर हमारे 2d के बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, अगर जस्ट हाफ डिस्टेंस पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट जो हम इतना ही लिख देते तो यही हमारा उत्तर हो जाता। बस अब क्या करना है आपको, देखिए एक्स और वाई का वैल्यू लगाना है, देखिए उसका स्पीड कितना है बताइए, फर्स्ट हाफ का स्पीड है 21, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ का स्पीड 21, सेकंड हाफ का स्पीड 24 लिख देंगे। अब वैल्यू को देखिए यहाँ पर 21 प्लस 24 इन दोनों को जोड़ देंगे, 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 45, ओके, 45 इंटू टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, इंटू क्या करेंगे 2 से इसलिए गुना किया क्योंकि हमारे पास में डबल डिस्टेंस है, कि मैंने यहाँ पर हाफ डिस्टेंस को डी माना है, ओके, तो टोटल डिस्टेंस के लिए 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगा ना, वो देखिए कितना आएगा, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, ओके, 3 से कितनी बार, 3 तिया 9, 3 से 8 बार, 3 से ये दोबारा कट जाएगी कितनी बार, 7 बार। अब गुना करेंगे 60 8 56 दूनी 112 दूनी 224, ये सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 224 किलोमीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो इस आदमी ने कंप्लीट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक 224 किलोमीटर जाता है। नहीं समझा तो दोबारा एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कोई आदमी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ध्यान से देखना, ए यहाँ से बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्स के स्पीड से गया, अब सपोज मान लीजिए कि मैं ही यहाँ से एक्स पॉइंट से वाई सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया जाते समय, और लौटते समय मैं यहाँ से यहाँ तक वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहा हूँ, ठीक है। और आने जाने में मुझको जो टाइम लगा, टाइम आने जाने में मुझको लग रहा है टाइम टी आवर्स का टाइम लग रहा है, तो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया ना, डिस्टेंस मेरा यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक की दूरी बताना है, ठीक है ना, तो ए से लेकर बी तक की दूरी बताएंगे एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी करके। अगर टोटल डिस्टेंस बताना है तो आपको टोटल डिस्टेंस बताने के लिए बस इसी में ही 2 से गुना कर देना है, एक्स इंटू वाई बटे में एक्स प्लस वाई इंटू टी गुना कर देंगे किससे, 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, आते समय का और जाते समय का, ओके। तो यही चीज यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, बस कुछ नहीं हो रहा, सेम क्वेश्चन से, ओके। तो आप लोग ये किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो इसको ट्रिक के रूप पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, अ सेलर हैज फ्रूट बास्केट्स विद 60 डिफरेंट फ्रूट्स इन इट। एक सेलर के पास में, ठीक है ना, फ्रूट का बास्केट से जिसमें 60 फ्रूट्स रखे गए हैं, कितने फ्रूट से बताइए, 60। अब आगे देखना क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एप्पल्स इज हाफ दैट ऑफ मैंगोज। एप्पल का जो क्वांटिटी है वो मैंगो का आधा है, ओके, एप्पल का जो क्वांटिटी है वो मैंगो का आधा है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट आगे, ऑरेंजेज अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। ऑरेंज कितना है, ऑरेंज है, ऑरेंज अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज। एप्पल और मैंगो का, है ना, आधा, यानी कि एप्पल और मैंगो का टोटल कितना है, टोटल एप्पल और मैंगो मिला के कितना है 3, तो 3 का 1/4 है, ठीक है ना, ऑरेंज का क्वांटिटी। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो मिल जाएगा एप्पल, ऑरेंज और मैंगो का, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आएगा, 4 से गुना कर देते, 4 1 4, 4 दूनी 8, सबको 4 से गुना कर देते, ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ से रेशियो मिलेगा ये 3, ठीक है, 4 8 3, ये एप्पल मैंगो और ऑरेंज का रेशियो हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन दी बास्केट। तो बास्केट में मैंगो की संख्या हमें बताना है, ये वाला वैल्यू बताना है, ठीक है, मैंगो बताना है। तो मैंगो कैसे बताएंगे, अब तो निकल ही तो चुका है, यही तो है ना मैंगो। मैंगो हमारे पास में 8 है, कितने में, 4 8 12 और 3 15 में, तो टोटल हमारे पास में कितने बताइए, 60। तो 60 में कितने होंगे, 15 4 60,
4 8 32। ये किसकी संख्या है? ये संख्या है मैंगो की। ओके, क्लियर? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इफ इट टेक्स 60 seconds to fire 11 bullets from a gun, how long will it take to fire 8 bullets? अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में 60 सेकंड्स का समय लगता है 11 बुलेट फायर करने के लिए। ओके, यानी कि जो 11 बुलेट्स है ना, इसको फायर करने के लिए 60 सेकंड्स का समय लेता है। समय कितना लगता है? 60 सेकंड्स का समय लगता है। किसके लिए? 11 11, ठीक है ना, यानी कि 11 बुलेट फायर करने के लिए। ओके, तो अब आपको एक बात याद रखना है कि जो फर्स्ट फायर होता है ना, फर्स्ट जो बुलेट फायर होता है, ठीक है, फर्स्ट बुलेट फायर होता है हमेशा 0 सेकंड्स पर। कितने पर? 0 सेकंड से फायर होता है। इसका मतलब ये जो 11 बुलेट्स लिखा है ना यहाँ पर, तो 11 बुलेट्स के लिए जो समय लगा है ना, वो एक्चुअल में 60 सेकंड्स नहीं लगा है। इसमें जो पहला बुलेट जो फायर होता है वो 0 सेकंड्स में होता है। इसका मतलब ये जो टाइम लगा है ना, ये कितने कितने के लिए लगा है? ये 10 बुलेट्स के लिए लगा है, ठीक है। तो 10 बुलेट फायर करने के लिए कितना सेकंड्स का समय लगा? हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ बुलेट जो फायर होगा वो एक कम होगा, क्योंकि जो पहला फायर होता है वो 0 सेकंड्स में होता है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में जो टाइम लग रहा है ना, ये 10 बुलेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो एक बुलेट के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? एक बुलेट फायर करने के लिए 6 सेकंड्स का समय लगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बताइए? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फायर 8 बुलेट्स? अब देखिए यहाँ पर कितना बुलेट फायर करना है? 8 बुलेट्स। अभी मैंने क्या बताया कि हमेशा एक बुलेट कम करना है, तो हम लोग को यहाँ पर कितना एक्चुअल में कितना करना है? 7 बुलेट फायर करना है, ठीक है। तो 7 बुलेट फायर करने के लिए कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 7 से गुना कर लेंगे, 7 के 7 बुलेट। ओके, 7 छक कितना हो जाएगा? ये 42। तो 42 सेकंड्स का समय लगेगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे। ओके, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये रिपीटेड होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पर कंसेप्ट क्या बताया कि हमेशा नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड क्या होगा? एक कम होगा। क्यों एक कम होगा? क्योंकि जो पहला फायरिंग होता है वो 0 सेकंड्स पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ बिना पढ़े ही। एवरेज स्पीड का मतलब होता है क्या? डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस फिक्स है, तो एवरेज स्पीड मतलब होता है 2 स्पीड 1 स्पीड 2, ठीक है, बटे में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ओके, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है यदि डिस्टेंस फिक्स है तो। जैसे ये फिक्स डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, तो पढ़ लेते एक बार। द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नागपुर से जो ट्रेन इलाहाबाद जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है। वेल कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर, जब आती है लौटते समय क्या है इसका स्पीड बताइए? 150 किलोमीटर पर आवर, ये बोल रहा है। तो एवरेज स्पीड बताना है तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। देखिए आते समय, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 इंटू एक्स, या स्पीड 1 कितना है? 100। ओके, स्पीड 2 कितना है बताइए? 150। गुना कर लेंगे, नीचे जोड़ लेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 250। अब 0 से 0 कैंसिल, 25 से ये 100 कट जाएगी 4 बार, तो 2 4 8 गुना 15 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। और ये एकदम बेसिक से सवाल है, जनरली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल डब्ल्यू पुलिस से पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर? अब देखना, मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमें वो संख्या बतानी है, ठीक ना। सुनना, मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। वो संख्या बताना है आपको। मान लीजिए कि जो एक्स वाई जेड द्वारा भाग करने पर शेषफल बचाए, ठीक है ना, आर। एक्स वाई जेड द्वारा भाग करने पर शेषफल बचाए आर। लेकिन मान लीजिए कि इसको मैं किसी दूसरी संख्या डी से भाग करता हूँ तो ये पूरी तरह से भाग जाती है। तो इसके लिए हमें ये जो नंबर है ना, वो डी का मल्टीपल चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पर कोई एक चीज़ मानना होता है, जैसे के, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना, के से मल्टीप्लाई करने पर ये जो संख्या है ये डी से पूरी तरह से भाग जाती है। तो हमें यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा बोलने से, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले तो आपको दिए गए नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि नंबर एक्स वाई जेड गिवन है, इसका एलसीएम लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है के से, ठीक है ना। ये का मतलब क्या, अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ना है रिमाइंडर को, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। और ये वो संख्या होती है जो हमेशा दिए गए नंबर से भाग जाती है, ठीक है। जैसे 9, यहाँ पर ये 9 से भाग करना है तो यहाँ पर हम लोग को ये चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे बताइए? एलसीएम निकालेंगे 5 6 7 और 8। निकाल लीजिए एलसीएम कितना आएगा बताइए? 5 6 7 8 का एलसीएम आएगा 840। आप लोग निकाल लेना, ये 840 ही आना चाहिए जहां तक मुझको पता है।
ठीक है ना, मैं डायरेक्टली निकाल पाता हूँ एलसीएम। देखिए यहाँ पर ये 840 है, तो आपका जो उत्तर होगा 840 के प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 3। ठीक है, ये किससे भाग जानी चाहिए 9 से, तो आपका उत्तर होना चाहिए इतना 840 के प्लस 3। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, मैंने बताया आंसर होगा आपका एलसीएम। देखिए आपका आंसर होगा क्या, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू। तो आपको यहाँ पर के का मान सबसे पहले डिसाइड करना है, तो के के लिए क्या करेंगे आप लोग, इस 840 को भाग कर देंगे पहले 9 से। ठीक है ना, 9 से भाग करेंगे, एकदम जितना हो सके छोटा वैल्यू लिखने की कोशिश कीजिए। 9 से भाग करेंगे तो 9 9 81। ओके, यहाँ पर बचा कितना 3, 9 3 27, शेषफल कितना बचा 3। तो आपको बस जो रिमाइंडर बचा उसके साथ में यहाँ पर लिखना है। देखिए 3 बचा तो 3 के प्लस 3 बटे में 9। अब आपको के का वैल्यू चेक करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो बताइए के का मान क्या रखे कि 9 से भाग चली जाए, तो के का मान रखेंगे यहाँ पर 2, 2 तिया 6 प्लस 3 9। ओके, 9 9 से भाग जाती है, इसका मतलब के का मान पता चल गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोला मैंने थोड़ी देर आगे, एलसीएम इंटू के प्लस आर। एलसीएम कितना है बताइए 840, के मतलब कितना है, ठीक है, आपका आंसर ये होगा 840 के प्लस 3। ये वो संख्या है जो 9 से पूरी तरह से भाग जाती है, लेकिन 5 6 7 और 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल कितना बचती है 3। ओके, तो के का मान कितना था 3, 3 से गुना करेंगे 3 शून्य शून्य, तो सॉरी के का मान कितना है 2। ठीक है ना, 2 से गुना किया है, 2 शून्य शून्य, 2 4 8, 2 8 16, 1680 प्लस 3 कितना होगा 1683। 1683 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। समझ में नहीं आया ना तो दोबारा एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 24 नंबर को देख लेते हैं। अ गोल्ड स्मिथ, ओके, एक सुन बनाने वाला, हैज टू क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड। इसके पास में, सॉरी टू क्वांटिटीज नहीं, क्वालिटीज है, दो क्वालिटी की इसके पास में सोने हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा है गोल्ड है, वन ऑफ 12 कैरेट्स बोल के बोल रहा है। इसके पास में दो वेराइटी के गोल्ड है, एक तो 12 कैरेट वाला है, दूसरा उसके पास में कितना है बताइए 16 कैरेट्स वाला। इसको मिक्स कर देता है। देखिए ये लिखा है ना, इसमें इतना प्योरिटी है गोल्ड का। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड ही मिक्स बोथ टू मेक एन ऑर्नामेंट्स ऑफ 15 कैरेट्स प्योरिटी बोल के बोल रहा है। बताइए इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सर में जो गोल्ड का जो प्योरिटी होगा यानी कि शुद्धता जो होगा वो कितना होगा बताइए 15% बोल के, 15 कैरेट बोल के बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशंस लगा देंगे तो इजीली हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 16 में 15 घटाएंगे तो 1, 15 में 12 घटाएंगे तो 3, 1:3 में इसको मिलाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी मिक्स करने की बात की जाए टू डिफरेंट क्वांटिटीज को, ओके, लेकिन याद रखना क्वांटिटी हमेशा सेम टाइप का होना चाहिए, तो हम लोग वहां पर एलिगेशंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम। अब देखना को प्राइम उन संख्याओं को बोला जाता है जिसका एचसीएफ कितना होता हो 1। ओके, जिसका एचसीएफ 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो 3 नंबर से दो, तीनों नंबर्स एक अपने आप में क्या है बताइए एक दूसरे का को प्राइम है। ओके, तो मान लेते हैं एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर वाई, तो तीसरा नंबर क्या होगा जेड। ये तीनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। ठीक है ना, से एक्स का वाई से, वाई का जेड से। ठीक है, इसी प्रकार से सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551। पहले वाले दो, ठीक है ना, जो पहले दो है ना हमारे पास में एक्स और वाई, इनको गुना करने पर कितना आता है 551। ये क्वेश्चन बोल रहा है। एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज 1073। और जो अंतिम दो है हमारे पास में y इंटू जेड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1073 बन रहा है। क्लियर, तो हमें बताना द सम ऑफ थ्री नंबर्स, ये तीनों संख्याओं का जो सम होगा वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे पता है, अब हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, हमारे पास में ये जो एक्स वाई जेड है ना, हम लोग देखिए यहाँ पर एक्स इंटू वाई तीनों के तीनों नंबर को प्राइम है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें सबसे पहले 551 और जैसे एक्स वाई और वाई जेड में जो कॉमन नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, 551 और 1073 का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ओके, इन दोनों का लेंगे हम लोग क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने पर हम लोग को क्या मिलेगा बताइए, हम लोग को वाई का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और वाई जेड का जो एचसीएफ होता है ना वो क्या होता है बताइए, यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वाई, ये एचसीएफ है ना, ये क्या है एचसीएफ। तो हमें यहाँ पर वाई का मान मिल जाएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो छोटा वैल्यू है ना, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए पहले तो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, तो डिफरेंस चेक करने से बढ़िया है कि इसको पहले डबल कर लीजिए। डबल करने पर क्या होता है कि इसका जो डिफरेंस है ना वो हम लोग को मिल जाएगा, जो एचसीएफ होगा वो डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अपने आप में डिफरेंस होता है। तो इन दोनों को डबल कर लेते हैं, तो डबल करने पर कितना आएगा बताइए, इनको डबल कर दे, 2 1 2, 2 पंचे 10 का शून्य हाथ में 1, 2 पंचे 10 और 11,
इन दोनों का अंतर चेक करना है। अंतर कितना आएगा बताइए? डिफरेंस डिफरेंस आएगा हमारे पास में 29। ठीक है, तो यही एचसीएफ है। तो हमें मिल गया क्या बोलने से? y का मान। तो y कितना है? y 29 है। ओके, तो 29 से हम लोग इसको भी भाग कर सकते हैं, इसको भी भाग कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। x इंटू वाई कितना है? 29। 29 से भाग लगाएंगे 551 को। ओके, ये कितनी बार भाग जाएगी? 29 से 29 बचा 26। ओके, ये 19 बार, यानी कि यहाँ से x का मान कितना मिला? 19। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग को मिल जाएगा क्या बताइए? देखिए, y कितना है? 29 इंटू जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 1073। ओके, भाग करेंगे इसको 3 बार। 29 तिया 87। ओके, 29 सटे। नेक्स्ट जेड इज इक्वल टू कितना आएगा? 37। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? एक्स वाई और जेड तीनों का मान मिल गया। एक्स भी मिला, वाई भी मिला, जेड भी मिला, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के को प्राइम है। देखिए, ठीक है ना, ये 19 है, ये 37 है, सारे प्राइम नंबर से। क्लियर? ओके, तो इनका जो एचसीएफ बन रहा है वो भी कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो सम आएगा, एक्स कितना है बताइए? एक्स हमारे पास में 19। वाई कितना है? वाई तो अभी निकाला 29। ठीक है, जेड कितना है? 37। तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 7 9 16 और 9 25 का 5, सात में 2 2 3 5 2 7 और 1 8, 85। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। तो ये सेट्स थोड़ा सा बढ़िया था, थोड़ा सा क्वालिटी हाई क्वालिटी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पिक किया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है, जिस हिसाब से कंपटीशन से। ठीक है ना, इतना दिन लेट हो पाया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, कारण थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं था। ओके, नॉट फीलिंग वेल। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके, सारा जीके का, रीजनिंग का भी जितना हो सके वीडियो अपलोड करने की कोशिश। थैंक यू सो मच।